सो हेलो, माई सेल्फ हर्षवर्धन। और आज मैं तुम लोग को पता है कि तुम लोग का जो नीट है 2025 वाला, वो करीब 6 महीने बचे हैं उसके लिए। मोस्टली 6 मंथ्स भी ख़त्म हो जाएंगे और इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो माइट भी बोर्ड एग्ज़ाम भी साथ साथ देते होंगे। तो मैं आज उनके लिए आई एम जस्ट मेकिंग अ वीडियो 6 मंथ नीट प्रिपरेशन कैसे करें। अगर तुम अभी से भी स्टार्टिंग करते हो तो हाउ यू कैन मैनेज टू स्कोर और टू मैनेज ए गवर्नमेंट सीट। तो कि सिलेबस वास्ट है। अगर सिलेबस कम भी हुआ है तब भी सिलेबस काफ़ी वास्ट है। सो यू नीड टू वर्क हार्ड। ओके, सो आई एम गोइंग टू डील विथ एवरीथिंग इन दिस। सो बेसिकली तुम नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हारे पास 6 मंथ्स का टाइम है। तो तुम पढ़ोगे क्या? पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि व्हाट टू स्टडी। क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करें, सिलेबस कैसे कवर करें। देखो, क्योंकि कोई भी एंट्रेंस देते हो ना इंडिया में, तो तुम्हें 3 चीज़ का हमेशा याद रखना है कि तुम्हें सिलेबस पहले कवर कर लेना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में कर लेना है और मॉक भी देना है तुम्हें। क्योंकि देखो, अगर तुम इनमें से किसी भी एक पार्ट को छोड़ देते हो तो तुम्हारा तुम सिलेक्शन से तो भूल ही जाओ कि तुम्हारा सिलेक्शन भी होने वाला है। अब आ जाते 6 मंथ कैसे किया जाए। तो देखो, टारगेट अलग अलग है हमारा। हमें 2 टारगेट हमेशा रखना है, क्योंकि तुम 6 मंथ फेज़ पे हो। तो मैं 3 टारगेट नहीं करूँगा। जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मैंने उसको एज एन उतना एलेबोरेट नहीं किया है जितना मुझे करना चाहिए। आई विल टेक अ 1 year प्लान ऑल्सो, so in that I will elaborate more, but since it is quite faster, so I'm just going to discuss what are the 2 main targets which you have to do. पहला टारगेट कि बिना सिलेबस का एग्ज़ाम में बैठना बेवकूफ़ी कहलाती है। तो अगर तुम बिना सिलेबस का एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, इट मीन्स यू आर नॉट डन विथ द थिंग्स एंड डोंट होप फॉर एनी सीट और अ गुड मार्क्स। ओके, सेकेंड इज़ कि अगर तुम मॉक भी नहीं सॉल्व करते हो तब भी वही बात बराबर है। अगर तुमने एग्ज़ाम का सिलेबस कर लिया कवर, लेकिन तुम्हें ये नहीं आइडिया कि क्वेश्चन कैसे आते हैं या क्वेश्चन हमें क्या क्या सॉल्व करना है, तो अगेन यू फॉरगेट या यू आर एबल टू डू, तुम नहीं कर पाओगे। द थिंग इज़ दैट को तो सबसे पहले तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंट आता है कि तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैंने वही यहाँ पे बताया है कि अगर तुम इनमें से अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, सिर्फ मॉक दिए जा रहे हो, तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, मॉक ही नहीं दिया, तब भी तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो ये तो दिमाग में बैठा लो कि दोनों चीज़ करना है, सिलेबस भी देना है कंटिन्यूसली, साथ साथ मॉक भी हमें सॉल्व करना है। कोई एक चीज़ स्किप किया तो एग्ज़ाम से स्किप हो जाओगे। अब आ जाते हैं कि भाई सिलेबस कैसे करते हो। तीन सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी की बात करूँ तो ये मेरे टीचर्स बताते थे, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट कि बायो के लिए तुम्हें 20 पेजेस डेली पढ़ने। 20 पेजेस तुम पन्ना जैसे गिनते हो ना, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, फुल पेज जो होता है ना, एक पेज में 2 साइड होता है, तो तुम वो पूरा 1 पेज लोगे, वो तुम पूरा 1 पेज जोड़ोगे। तो 1 पेज में कितने आएंगे? 2 पेज में तुम्हारे पास 40 पेजेस आ जाएंगे। अगर तुम 20 पेजेस भी डेली कर लेते हो, मिनिमम 20 पेजेस भी डेली कर लेते हो, तो तुम्हारे 20 पेजेस में जैसे लिविंग वर्ल्ड वाले सब्जेक्ट हैं या तुम्हारे कुछ और चैप्टर जो छोटे छोटे हैं, काफ़ी सारे हो जाएंगे एक दिन के अंदर। उसके साथ तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तुम ये कर लो। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी बता दिया तुमने कितने पेजेस तुमने 6 महीने में कर लेना है। तो तुम इससे कैलकुलेट कर सकते हो, करीब तुम्हारे 400 पेजेस होंगे। एनसीईआरटी में उससे कम भी है, मैंने देखा नहीं है। तो केमिस्ट्री की बात करता हूँ, तो केमिस्ट्री में तो अगेन इंपॉर्टेंट है सिलेबस कवर करना, बिकॉज इसके बिना तो तुम एग्ज़ाम में या क्वेश्चन, क्योंकि तो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कंसेप्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो वो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, तुम्हें पहला टारगेट है कि तुम सिलेबस कवर करो। और जो सिलेबस पढ़ोगे जस्ट एंड जस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी पढ़ना है। उसके अलावा तुम्हें कहीं से सिलेबस को छूना भी नहीं है, बिकॉज अभी का जो पेपर है, जो 24 का है, 23 का है, 22 का है, 21 का है, ये प्योरली एनसीईआरटी है। तो अगर तुम सोचो कि तुम बिना एनसीईआरटी के कर लोगे, तो दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो तुम फिज़िकल की बात मैं करता हूँ, तो फिज़िकल के लिए तुम्हें सबसे पहले तो ऑन द टिप्स फार्मूलाज रट लो। तुम्हारा वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो, थर्मोडाइनमिक्स हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, केमिकल काइनेटिक्स हो, हर एक का फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। बिना फार्मूला के डोंट एवर थिंक दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहला टारगेट है फार्मूला। तुम्हें जितने फिजिकल केमिस्ट्री उनके हर एक के फार्मूला लिख लो। स्टेट्स ऑफ मैटर हट चुका है, लेकिन तब भी उसका भी जो बेसिक कंसेप्ट है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, उसको भी याद करके रखो, बिकॉज बहुत जगह काम आता है। ठीक है। फिर दूसरा है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिजिकल के क्वेश्चन बहुत एनसीईआरटी में भी अच्छे दिए हुए हैं। तो तुमसे अगर एनसीईआरटी और साथ में मैंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना भूल गया, तुम नीट का भी पीवाईक्यू अगर लगा लेते हो ना फिजिकल के लिए, डेट विल मोर देन एनफ। ठीक है। मॉक तुम्हें देना है, फिजिकल का अलग से मॉक सॉल्व करो, नीट के पीवाईक्यूज के साथ ही। जो मैंने बोला, ऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो जो मैक्सिमम जनता होती है ना, जो नीट की एग्ज़ाम देती है, उसमें ये होता है ना कि उनको ऑर्गेनिक समझ ही नहीं आता है, तो ऑर्गेनिक कंप्लीट ही नहीं कर पाते। और
अगर उनसे पूछोगे तो मैक्सिमम टाइम या तो वो कोचिंग को दोष देते हैं, या तो ये दोष देते हैं कि हम ऑर्गेनिक के लिए बने नहीं है तो केमिस्ट्री के लिए बननी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कोई नहीं बताता है, उनका ये जो 2 चैप्टर है ना, बेसिक प्रिंसिपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बेसिक प्रिंसिपल, जो क्लास 11th वाले, वो क्लियर ही नहीं होते। उनको यही नहीं पता रहता कि बेंजीन के बेसिक रिएक्शंस क्या है, बेंजीन में ये ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे तो कैसे रिएक्शन बनेगा। उनको ये कुछ आइडिया नहीं होता है चेन रिएक्शन मैकेनिज्म्स के बारे में। और ये वो सोचते हैं ना कि एल्कोहल वाला चैप्टर, एल्डिहाइड वाला चैप्टर, ये जो नाइट्रोजन वाला N2 वाला चैप्टर है नाइट्रोजन का, ठीक है, अमीन वाला चैप्टर, वो ये लोग सॉल्व कर जाएँ। वो कभी नहीं तुमसे पॉसिबल होने वाला। जब तुम्हें पता नहीं है कि बेंजीन में कितने बॉन्ड होते हैं, तब तुम कैसे बता दोगे कि नाइट्रोबेंजीन कौन है और इसमें अल्कोहल का पार्ट कौन है, हाइड्रोक्सी किस में लगा हुआ है, क्लोरीन किस में लगा हुआ है। तो इसमें तुम्हें हर एक बताया जाता है, मेटा और पैरा, सब कुछ, डायरेक्टिंग ग्रुप, सब कुछ तुम्हें यहाँ पे बताया जाएगा। हाइड्रोकार्बन, सो इन दोनों चैप्टर को बेसिकली याद कर लो कि तुम्हें मतलब भुला के भी जो कहा जाता है, तुम्हें हाइड्रोकार्बन बेसिक प्रिंसिपल तो नहीं छोड़ना है। तो अगर ये छोड़ दिए ना और तुम सीधा सोचोगे तुम एल्कोहल कंप्लीट कर लो, तो डेट इज़ रियली इम्पॉसिबल फॉर यू, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक के पास। तो मैं एक दिन ऑर्गेनिक के लिए एक सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा कि लाइक ऑर्गेनिक पढ़ना कैसे है। ये एक तुम शॉर्ट वीडियो है, मैं काफ़ी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बस लाइक मैं इतना समय नहीं देना चाहता 6 मंथ्स वालों को, लाइक मैं उनको पूरा एक्सप्लेन करूँ। लाइक पर 1 ईयर और 2 ईयर के लिए जो रहते हैं, मैं उनके लिए एक वीडियो लाऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे हैंडल करें, कैसे मास्टर करें। बिकॉज मैंने जब नीट का पेपर दिया था तो आई वॉज लाइक माई एवरी ऑर्गेनिक क्वेश्चन वर करेक्ट एंड माई केमिस्ट्री वॉज लाइक स्ट्रॉन्ग, सो दैट्स वाई आई कैन गाइड यू वेरी वेल। ऑर्गेनिक की मैं बात करता हूँ तो इनऑर्गेनिक में देखो, इनऑर्गेनिक बहुत लोग सोचते हैं ना कि ये रटना है, ठीक है, सॉरी, इनऑर्गेनिक को बहुत लोग सोचते हैं कि रटना है तुमको, तो ये तो दिमाग से निकाल दो, रटना है, ठीक है। अब जैसे कि तुम्हें अगर लाइक सीरीज़ भी याद करना है ना, तो उसका तो पहले तो मैं एक सिंपल बता देता हूँ। लोगों से पूछोगे ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस होता है, कहेंगे एक ही होता है। तो अगर तुम्हें वो नहीं पता तो तुम सोच लो कि तुम्हारा इनऑर्गेनिक गायब हो रहा है। तुम बेसिक चीज़ों को पकड़ो, अपने चीज़ों को चैलेंज किया करो हमेशा अपने को। देखो, अगर अपने को चैलेंज करोगे ना उन चीज़ों से जो तुम्हें नहीं आती है, उनसे तुम्हें काफ़ी बेस्ट रिजल्ट्स दिखेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक्स याद करो, इसके लिए तुम शॉर्ट ट्रिक्स पकड़ लो, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो इसके इतने इंपॉर्टेंट है, पूछो मत। नीट के पीवाईक्यूज 2000 जो भी पीवाईक्यू लगाना ना, वो अब लगाना या तो 2019 के बाद वाले और या तो 2016 के बाद वाले, ठीक है। इनके पहले भी अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज हैं, लेकिन मे बी अगर तुम क्योंकि काफ़ी नया नया पढ़ रहे हो या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तुम्हारा 6 मंथ बाद नीट है तो उनसे ना लगे, लेकिन इधर के तो अगर तुम ठीक से पढ़ोगे तो पक्का लग जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? समझ गए ऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, इनऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, फिजिकल के लिए क्या करना है। अब आ जाते हैं हम लोग फिज़िक्स पे। फिज़िक्स का तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 घंटा टाइम निकालो फिज़िक्स के लिए, जिसमें तुम्हें 1.5 घंटा डिवोट करना है, 1.5 घंटा इधर, 1.5 घंटा इधर। अब तुम देख लो 1.5 घंटा कैसे डिवोट करोगे। तो पहला जो 1.5 घंटा तुम्हें डिवोट करना है, वो डिवोट करना है तुम्हें कंसेप्ट सीखने के लिए। जैसे मान के चलो तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में तुमने 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया। अब तुमने क्या काम किया, क्योंकि तुम्हें जल्दी जल्दी कवर करना, तो इनमें तुमने फॉर्मूला देख लिया, इनके बेसिक क्वेश्चंस जो आते ही नीट में वो देख लिया। तो एक चैप्टर पकड़े, लेट्स टेक तुमने पहला ही चैप्टर कर लिया, या लेट्स टेक तुमने जो इलेक्ट्रिसिटी का, या चलो इलेक्ट्रिसिटी हटाओ, तुमने लेट्स टेक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कवर किया, ठीक है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब तुमने कवर किया, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन से तुम्हें क्या मिलता है कि भाई मेरे को तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए कि ग्रेविटी, बॉल जा रही है ऊपर नीचे, तो कैसे कैसे कब कंसेप्ट जी कब का क्या लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो उसके बेसिक क्वेश्चन हैं वो कब करना है। तो ये जो तुम्हें ना, ये यहीं पे तुम्हें इसमें मिल जाएगा रिज़ल्ट इसका, ठीक है। तो मोशन स्ट्रेट लाइन का जो बेसिक रिज़ल्ट है वो यहाँ पे तुम्हें आराम से, तो 1.5 घंटा मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ो, कंसेप्ट सीखो, वीडियो लेक्चर देख लो। मैं भी कुछ वीडियोस अपलोड कर दूंगा फिज़िक्स का, तो उनको देख लेना। और साथ में नेक्स्ट जो 1.5 आ रहा है ना, उसमें तुम्हें बस क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मतलब अगर तुमने एक रफ़ कॉपी ख़रीदा 200 पेजेस का, तो कोशिश करो 1 वीक में ख़त्म कर दें इनको, ठीक है, 200। क्योंकि तुम फिज़िक्स में अगर तुम सोचो रट के, और मैं चैलेंज कह रहा हूँ, अगर तुम फिज़िक्स अभी से 0 से स्टार्ट करते हो ना, और इस वे में पढ़ते हो, 1.5 आवर कंसेप्ट और 1.5 आवर प्रैक्टिस, और तुम्हारे पास समय है ना, तो इस प्रैक्टिस वाले को बढ़ाओ, भले कंसेप्ट वाले को थोड़ा जल्दी कवर करो, क्योंकि तुम्हारे पास ये समय नहीं है कि तुम एक चैप्टर को 1 महीना करोगे, ठीक है। तो तुम्हें यूनिट्स को ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। तो तुम ऐसे अगर कवर करोगे ना, तो मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूँ यू विल टच मोर देन 150 प्लस फॉर फिज़िक्स, एंड दैट इज़ इनफ फॉर
इफ़ यू हैव प्रॉब्लम इन फिज़िक्स दैट इज़ एनफ फॉर योर सिलेक्शन। बट या अगर ये चाहिए फिज़िक्स में तो तुम्हें हर जगह 160 प्लस टच करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस बार का कट ऑफ 670 है, तो मैं अभी नहीं कुछ गारंटी दे सकता कि 150 उतना एनफ है कि नहीं। पर जब मैंने एग्ज़ाम दिया, और क्योंकि पिछले एग्ज़ाम को हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते कि प्योरली सही था कि नहीं, तो आई कांट टेल दैट 670 इज़ ओरिजिनल कट ऑफ ऑल्सो, माइट कट ऑफ डिक्रीज ऑल्सो, बट डोंट बी सो मच हैप्पी, इट कैन इंक्रीज ऑल्सो। पर अगर तुम ये 3 तरीका अपनाते हो तो मैं तो तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम आराम से 650 प्लस जो नीट का कट ऑफ हो सकता है तुम ईज़िली क्लियर कर जाओगे। या बहुत लोग कहेंगे कि क्यों 650 बोल रहे हैं, चलो 680 ले लेते हैं, ठीक है, ईज़िली क्लियर कर जाओगे। बस ये 3 चीज़ें, बायो के लिए सिलेबस 20 पेजेस डेली, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चंस फिजिकल के, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैंने जैसे बताया, ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर फिक्स, और फिजिक्स का जो 3 आवर्स का है ना टाइम टेबल, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो तुम इनको सॉल्व करो और फिर देखो। वैसे ऑल द बेस्ट मैं बोल रहा हूँ फिर से एक बार। और मैं भी और वीडियो लेकर आने वाला हूँ, काफ़ी सारा वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो यू कैन जस्ट बी विथ माई चैनल एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ज़्यादा वीडियो मत देखो प्रिपरेशन का, ठीक है, एक देख लिए वाला, अब लग जाओ इस वीडियो पे, ये नहीं कि 10 वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।